नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अक्सर हमारे पास एक प्रश्न आता है पामिस्ट्री को लेकर, क्योंकि कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ हमारे मन में रहती हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हम यहाँ आज पामिस्ट्री की बात करते हैं। पहला प्रश्न तो ये आता है कि क्या हमें हाथ दिन में देखना चाहिए या रात को देखना चाहिए, क्योंकि हमेशा से एक ये धारणा बनी हुई है कि रात के समय यानी जब सूरज ढल जाए तो उसके बाद हाथ नहीं देखना चाहिए या पत्रिका नहीं देखना चाहिए। अब देखिए, जो धारणाएं हैं वो आज की नहीं है, वो बहुत पुराने समय से बनी हुई हैं। उस समय के लॉजिक के अकॉर्डिंग वो धारणाएं बनी हुई थी। उस वक्त बिजली की कमी थी, यानी हर घर में लाइट नहीं थी, या कुछ टाइम तो ऐसा था कि जहाँ पे रोशनी होती भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी है और हम रात को भी हैंड देख सकते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप देखिएगा, कभी अपने हाथ पे ट्राई करके देखिएगा, जब आप सनलाइट में अपने हैंड्स की रेखाओं को देखते हैं ना, तो आपको बारीक रेखाएं भी दिखाई देंगी। आप साथ में मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कीजिएगा। और जब हम ट्यूब की रोशनी में, या मैं कहूँ कि बल्ब की रोशनी में आप हाथ को देखेंगे तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये एक छोटा सा लॉजिक आप ये भी कर सकते हैं कि सनलाइट में आप देखेंगे तो वो बेटर होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी है कि शाम के वक्त हमारी एनर्जीज भी थोड़ी डाउन होती हैं। इसीलिए शाम को कहा जाता है कि जब सूरज छिप जाए तो आप लोग पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। क्यों? क्योंकि सुबह की जो एनर्जी होती है ब्रह्म मुहूर्त से लेके, और जो पूरा जब दिन भर हम किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, और जो शाम की एनर्जीज होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। शाम के वक्त तामसिक एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा होती हैं। आप देखिएगा, कोई भी गलत काम शाम के टाइम ही होता है, रात के टाइम ही होता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि शाम के वक्त यानी कि रात के वक्त हमारी एनर्जीज बहुत ख़राब होती हैं। इसीलिए पूजा पाठ करने की धारणा बनाई गई है। जितने भी हमारे पूर्वजों ने या प्राचीन काल से जो धारणाएं चलती आ रही हैं, वो कुछ ना कुछ लॉजिक उनके पीछे है। वो अलग बात है कि किसी ने हमको वो लॉजिक नहीं बताया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि, या मैं कहूँगी कि दूसरा प्रश्न अक्सर ये आता है कि क्या हाथ की रेखाएं बदलती हैं? आप कुछ दिन अपने हाथ को ध्यान से देखिएगा और आपके वर्किंग हैंड को देखिएगा। सबका वर्किंग हैंड अलग हो सकता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है पामिस्ट्री के ऊपर। वर्किंग हैंड और डेस्टिनी हैंड क्या होता है, आप वहाँ जाके अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, वर्किंग हैंड को जब आप ध्यान से देखेंगे ना, आपके हाथ की रेखाएं बदलती रहेंगी। क्यों बदलती रहेंगी? आप थोड़ा सा और गौर करेंगे तो आपके हाथ पे कई बार आप वाइट डॉट्स देखेंगे, कई बार ब्लैक पैचेस देखेंगे। वो क्यों होते हैं? वाइट पैचेस जनरली आपको मिलेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हमारा पेट खराब होता है, या मैं ये कहूँगी कि हमें नींद नहीं आती, तो वो वाइट पैचेस जनरली हमारे हाथों पे आ जाते हैं। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर, यानी हमारे हाथ की रेखाएं बदलती हैं या नहीं। बिल्कुल हमारे हाथ की रेखाएं बदलती हैं। कैसे बदलती हैं? जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो कहा जाता है कि सभी अपना एक स्क्वायर पाम लेके पैदा होते हैं। देखिए, पाम की भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ रेक्टेंगल पाम होते हैं, कुछ स्क्वायर पाम होते हैं। उसी रेक्टेंगल और स्क्वायर पाम के ऊपर फिंगर्स लॉन्ग और शॉर्ट हो सकती हैं, जिससे कि हम किसी का बिहेवियर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम उसके बाकी रेखाओं और माउंट्स के अकॉर्डिंग उसका प्रेडिक्शन करते हैं। यहाँ हाथ की रेखाएं बदलती हैं, क्योंकि बच्चे की, अगर आप छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, आप देखेंगे कि किसी किसी का हाथ बिल्कुल ही प्लेन होता है, बहुत छोटी सी रेखाएं होती हैं। तो रेखाएं आई कहाँ से? रेखाएं तो बाद में आई ना। एक हाथ में हो सकता है आपको रेखाएं दिखे और दूसरे हाथ में क्यों? क्योंकि अभी तक तो उसका थॉट प्रोसेस चालू ही नहीं हुआ है। रेखाएं बदलती हैं हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप करोगे, वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। थॉट प्रोसेस क्या करता है? जो भी आप सोचते हैं ना, इसीलिए मंत्र का प्रावधान क्यों दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करो। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ का ना रिपीटेशन है। आप कोई भी चीज़ रिपीट करके देखो, आपको उसकी आदत लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। वैसे तो राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये कहावत है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देखिए, थॉट से क्या होता है? थॉट से हमारे एक्शंस बनते हैं। कैसे बनते हैं एक्शंस? एक छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ थी ना, कि
किसी को एकदम से गुस्सा आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कोई बात थी, कुछ ना कुछ तो उसने सोचा ही होगा बोलने से पहले। तो थॉट से क्या हुआ, मेरे एक्शंस बने, एक्शन से क्या होता है, मेरा बिहेवियर डेवलप होता है, और बिहेवियर से होता है मेरा माइंडसेट, या आप ये कह सकते हैं कि जो आप जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसे आपके एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, वैसा आपकी हैबिट होनी स्टार्ट हो जाती है। और हैबिट क्या होता है, जनरली हम चेंज नहीं कर सकते जल्दी से, और वही आदत मेरी डेस्टिनी का निर्माण करती है। और अपना डेस्टिनी बनाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी ही सोच के ऊपर डिपेंड है। और मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है डेस्टिनी और कर्मा हैंड के बारे में। तो हमारी जो हाथ की रेखाएं होती हैं ना, वो हमारी सोच से डेवलप होती हैं। अगर आज मैं सोच लूँ कि नहीं मैं ये काम कर ही नहीं सकती, तो आप देखिएगा कि आपकी हाथ की रेखाएं कुछ दिनों में चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप दृढ़ निश्चय करें, डिटरमाइंड हो जाए कि नहीं मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, ईगो नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, हाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा सोच लेंगे, आप देखेंगे कि आपके माउंट्स और आपकी हाथ की रेखाएं धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हाथ की रेखाएं बिल्कुल चेंज हो सकती हैं, और ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव रखिए, ताकि हम बेटर भविष्य का या अपने एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।